गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज, जो कि प्रतिशतता बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके कुछ परसेंटेज चार्ट करते हैं। तो जब हमें कोई प्रतिशत दे रखा हो तो बराबर 1/10 करते हैं। जब कोई 100% की बात हो रही हो उसके बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। तो क्या करना पड़ेगा, जब आपको पता है कि प्रतिशत निकालना है, हमें जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। तो इसमें कैसे करेंगे हम, यानी 100 का गुणा किया, किया 2 से इसको काटेंगे 50, ये आपका आया यानी 50% आ गया। अब 1/3 इसमें भी 100 का करेंगे, तो 3 का भाग 100 में देना है। तो 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। अब 1/3 कितना हो गया, 3। ये आपका परसेंटेज हो गया। इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि गुणा 100 लिख दिया तो 25 चौके 100। ऐसे ही गुणा 100 करेंगे, 20 पंजे 100। ऐसे ही गुणा 100 करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 3 बार और 2 से इसको काटेंगे 50 बार। अब करेंगे 16 48, ये हो गया आपका। फिर करते हैं हम 1/7। तो गुणा 100 करेंगे, तो 7 एकन 7, 3 7 चौके 28, 2/7। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, यानी कि 1/7 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि 100 का गुणा करना है। मैंने ये बात बोली है, परसेंटेज निकालना है हमें, तो यानी 100 का गुणा करना है। और कोई चीज़ प्रतिशत में दे रखी है तो उसके बटे में 100 ले लेना है। ठीक है, अब 108 गुणा 100 करेंगे, तो 108 का यानी कि 8 से इसको काटेंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 हो गया आपका, 8 दूनी 16। जब 8 का करेंगे इसमें तो 8 एकन 8 यानी कि 2 बचेगा, 20 हो गया। 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 हो गया और बचा कितना, यानी कि 4। ये आपका आ गया। ठीक है, ऐसे ना करके आप वैसे छोटी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे कि 2 से इसको काटेंगे 4 बार और 2 से इसको काटेंगे 50 बार, 2 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 25। तो कितना हो गया, यानी कि 12.5। आपके 12.5 आ गया। वैसे भी आप काटते, जैसे ऊपर 4 दे रखा था, ऊपर आया था यानी कि 12 सही 1/4 अपॉन में 8 आया था। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, फिर भी वही बनता नहीं बनता, ये फिर भी बनता। नहीं समझ में आया, जैसे कि 12 सही 4/8, इसके काटते तो 2, या 2 से 4 एकन 4 और 4 से इसको काटते 4, तो 4 एकन 4 दूनी 8। फिर भी ऐसे करते हम, ऐसे भी काटना, लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होता है इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो ये 12 सही 1/2,
क्योंकि अब इसको अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए भी हम कर सकते हैं इसको। जैसे हम परसेंटेज में कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2। तो क्या हो गया, ये 12 हो गया, 2 का भाग इसमें देंगे 5, तो 0.5, तो यह कितना हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 12.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ऐसे ये 14 दे रखा है, तो 2/7, 7 का करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 पॉइंट, और 7 का करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। और जी आपका 6 और 7 छिंग 42, तो आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, तो बचा आपका कितना, यानी कि 6 बचा, और 7 7 49 और 7 8 56, यानी 14.28 आ जाएगा इसका 14.28 आ जाएगा। मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही 1/9, 9 का 11, 11 99, और ये 9 99 हो गया, और 1 100 हो गया, कितना हो गया, यानी कि 1/9 का 11 सही 1/9, यानी 1/9 का हो गया 11 सही 1/9 हो गया। क्लियर है। इसको हम आगे भी, अब ऐसे ही 10 का करेंगे तो बराबर 10% आएगा। क्यों, कि हमें क्या करना है, यहाँ गुणा करना है, 10 से काटेंगे तो 10% आएगा। अब ऐसे ही इसका 100 का गुणा करेंगे, 100 का करेंगे तो आपको पता है कि 9 11 99 हो गया, 99 और 1 यानी कि 100 हो गया, 9 सही 1/11 हो गया। ठीक है। अब आते हैं 1/12। जब 1/12 दे रखा है तो गुणा 100 करेंगे हम, इसमें 100 करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, यानी कि 4 से काट लो, 4 से 3 बार, और 4 से इसको काटेंगे यानी कि 25 बार, तो कितना आया, यानी कि 25/3 आ गया। तो क्या करेंगे, 8 सही 1/3, 8 3 24 और 25/3, ऐसे ही 13 का करेंगे हम। जब आपको पता है, जब हम 13 का करते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया, और 9 इसमें हो गया तो 100 बन गया, और ये 13 हो गया। आ रही बात समझ में। 1/14 तो गुणा करेंगे तो 7 से इसको काटे, 2 से इसको काटेंगे 7 बार, और 2 से इसको काटेंगे 50 बार, 7 7 49, 7 सही 1/7, 7 7 49 और 1/50, ये परसेंट निकल आया। ऐसे ही 15 का करेंगे तो 15 का करेंगे गुणा 100 करेंगे इसमें, तो बराबर क्या आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, और 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो कितना आएगा, 3 6 18, और ये 2 सही, यहाँ 6 18 और 2 20, 20/3 आपका आ गया। आ रही है बात समझ में। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा पूरा। फिर इसको करते हैं गुणा 100 ले लेंगे, तो क्या करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे यानी 25 बार। अब क्या करोगे, 6 6 24 और 1 24 और 1 25, 25/4, ये परसेंटेज निकल आया। ऐसे ही गुणा 100 करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 20 चौक, हाँ 20 पंजे 100, तो यानी 5% निकला। ऐसे 24 का करेंगे गुणा 100, 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे 6 बार, और 4 से इसको काटेंगे यानी 25। अब क्या करेंगे, 6 18, 6 चौके 24, 4 सही 1/6, ये परसेंटेज निकला आया। आ रही बात समझ में। ऐसे ही इसका गुणा 100 करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट गया, कितना आ गया, 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 2 बार, कितना आ गया, यानी 2.5% आ गया, 2.5% आ गया, यानी 1/40 का। ठीक है। फिर आता 2/5। अब आपको पता है 2/5, अब यहां देखना है हमें 2/5, तो आपको पता है ये 1/5 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो यहाँ गुणा कितने का करना है इसमें, 1/5 में, तो बराबर क्या करोगे, 1/5 और गुणा 2 कर लेना है, 1/5 गुणा 2 कर लेना है। लेकिन 1/5 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो बराबर 20 गुणा 2 कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40%। आया कुछ समझ में।
ऐसे 3/5 दे रखा है तो बराबर 1/5 हो गया, इसमें गुणा 3 का करेंगे तो 1/5 में कितना होता है, यानी 20 होता है, और 3 का गुणा करेंगे 20 में तो 60, कितना बन गया, 60% बन गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। अब ऐसे ही 4/5 दे रखा है तो क्या है, 1/5 लेंगे पहले हम, इसमें गुणा 4 का करेंगे, जब इसमें गुणा 4 का किया तो 4/5 हो गया, लेकिन 1/5 का बनता है 20% और 4 का करेंगे तो कितना बनेगा, ये 80%। आ रही बात समझ में। ऐसे ही 2/3 लेना है तो 2/3 तो बराबर क्या लेंगे, 1/3। आपको पता है 1/3 कितना आता है, यानी कि बराबर 33 सही 1/3 आता है, यही आता है ना, 33 सही 1/3। लेकिन इसमें 2 का गुणा कर रखा है, लेकिन इसमें यानी कि 2 का गुणा कर रखा है, 2 का गुणा कर रखा है तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66, 2 का गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66 सही 2/3, कितना बनेगा ये 33 सही। मैं दोबारा बताता हूं, चलो मैं यहां बता देता हूं, यानी कि 2/3 दे रखा है, 2/3 है। अगर आपको निकालना है 2/3 दे रखा है तो आपको पता है कि ये कितना है, 1/3, 1/3। अगर इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 2/3 बनता है, लेकिन 1/3 का बनता है आपका, यानी कि 33 सही 1/3 बनता है। अगर इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो 33 दूनी 66 हो गया, और ये हो गया 2/3। ये किसका निकला, यानी कि 2/3 का निकला। समझ में आ रही बात, आई बात समझ में। ऐसे ही 3/4 का करते हैं हम, ऐसे ही हम 3/4 का करते हैं तो 3/4, 1/4 कितना बन रहा है, 25 बन रहा है, 1/4 कितना बन रहा है, 25 बन रहा है, तो 1/4 लिख लेंगे, इसमें गुणा कितने का करना है, 3 का करना है, तो 1/4 कितना बन रहा है, यानी 1/4 बन रहा है 25, 25 गुणा 3 करोगे 25 75, 75% हो गया। 5/6 तो कितना बनेगा, 1/6, 1/6 कितना बन रहा है, 16 सही 2/3, कितना बन रहा है, 16 सही 2/3। लेकिन इसमें गुणा कितने का कर रखा है, 5 का, तो गुणा 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3, ये आया। लेकिन आपको पता है कि हम न्यूमरेटर को यानी डिनोमीटर से यानी कि अंश को हर से छोटा रखते हैं, तो 3 त्रिका 9, तो इसमें बराबर 81 1/3, ये आपका परसेंटेज बन गया। आ रही है बात समझ में, 81/1/3 बन गया, क्योंकि 3 त्रिका 3 बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, ये 83 बन जाएगा, 3 बार जाएगा तो 83 बन गया। क्लियर है, यहाँ तक बनाने होते हैं ये, थोड़ा आपको रट्टा नहीं लगाना है, 1-2 याद करने, उसके बाद आप इजी बना सकते हैं उनको, ठीक है। अब दे रखा 5/12, सबसे पहले हमारा 1/12 कहाँ बन रहा है, हमारा 1/12 कितना बन रहा है, 8 सही 1/3, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, यानी कि 1/12, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5 का करेंगे, क्यों कि 5/12 तभी तो बनेगा। अब 1/12 का कितना बनता है, यानी 8 सही 1/3 बनता है, तो इसमें कितने का गुणा करना है, 5 का गुणा करना है, तो 5 का करेंगे तो बराबर बनेगा इसका, यानी कि 8 पंजे 40, 40 और 5 एकन 5 और ये 3, 40 सही 5/3, लेकिन इसको ये बड़ा है भाग देंगे तो बराबर 40 और 3 एकन 3, एक बार जाएगा तो प्लस 1 कर लेंगे, 3 एकन 3 बचा कितना 2, तो यहाँ 2 सही 3, तो 40 और 1 41, कितना हो गया ये 41 सही 2/3 परसेंटेज बन गया। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही 3/8 और 3/8 का गुणा 100 करेंगे। अब आपको पता है 1/8 कितना बनता है, 1/8 कितना बना 12 सही 1/2, तो बराबर 1/8 लिख लेंगे यहाँ 1/8। अब गुणा कितने का हो रहा है इसमें 3, अब ये बढ़ जाएगा ना, 3 गुणा करेंगे तो 3/8 बन जाएगा, 3/8 बन गया। लेकिन 1/8 कितना बन रहा है आपका, यानी 12 सही बराबर 12 सही 1/2 बन रहा है, 2 बन रहा है,
जब यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12×3 = 36, 3/2। लेकिन ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या करेंगे 2 का भाग देंगे 3 में, तो कितना बन जाएगा 36, 2 1 2 यानी 1 आ गया, और यहाँ कितना बचा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2, तो बराबर कितना बन गया 37 सही 1/2%। ये ऐसे निकाल लेते हैं। कुछ याद करने होते हैं हमें, 1 से 9 तक याद कर लें, 12 तक याद कर लें या 15 तक याद कर लें, उसके बाद में हम बाकी के 4 5 ये जो 4/5 2/5 3/5 हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप उतार लें इस चीज को। चलो अब सवालों पे आते हैं हम। और ये आपका जो परसेंटेज है ना, ये पूरा कंप्लीट होगा, और वो भी राकेश यादव और किरण की बुक से, दोनों से मिला के ये परसेंटेज आपका पूरा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए नए कंसेप्ट, नई नई ट्रिक राकेश यादव की बुक से और किरण की बुक से, जो लेटेस्ट बुक आई है 10,500, यानी कि राकेश यादव सर की बुक से और आपकी एक किरण की बुक से, किरण की बुक, इन दोनों से प्रश्न लिए जाएंगे जो कि वे प्रीवियस ईयर से हैं। इनमें से प्रश्न लिए जाएंगे जो कि ये आपको यहाँ यानी कि मैजिक कंसेप्ट पे करा जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ यानी चुटकियों में हल करना सीखें। ठीक है ना, राकेश यादव सर के किरण की बुक से ये परसेंटेज आपका पूरा कराया जाएगा। जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते सवालों पर हम। पहला सवाल जो दे रखा है 16% ऑफ 50। पहला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा 16% ऑफ 50। तो आपको पता है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि 16 ऑफ 50% लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इस पर कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो 16, अब पहले इसी से करते हैं हम, कोई डिफरेंस आता नहीं आता, पहले इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल करते हैं हम 1 और 6, यानी कि आपको करना है तो कितना हो गया 16 बट्टे परसेंटेज हटा दिया 100 आ गया, गुणा में 50, 50 1 50, 50 दूनी 100, बराबर कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, यानी 16 ऑफ 50%, फिर भी हम ऐसे कर सकते थे, कैसे कि 16 गुणा 50 बट्टे 100, 50 1 50, 50 दूनी 100 और 2 से ये 8। कहने का मेरा मतलब ये है, या तो परसेंटेज हम यहाँ लगा दें या परसेंटेज यहाँ से यहाँ लगा दें, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है, पहला सवाल समझ में आया। ठीक ठीक। दूसरा आता है 8.2%, 8% 2% ऑफ
300। तो आपको पता है इनका डायरेक्ट करेंगे तो मैं तो ऐसे करूंगा 8 × 24 और 3 दूनी 6। ये आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। कैसे, मैंने कैसे किया, मैंने इस परसेंटेज को हटा के यहाँ लगा दिया तो कितना हो गया 30 हो गया, अपॉन में यानी कि 100 हो गया, और गुणा में कितना हो गया 8.2 हो गया। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब क्या 8 × 24 बन गया ये, और 3 दूनी 6 बन गया, आंसर आ गया। तो मैंने तो इसलिए किया। आया समझ में नहीं आया? जैसे अगला सवाल करते हैं हम, यानी 400% ऑफ, क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3, 400% ऑफ 52.7 यही दे रखा है। तो आप कैसे करोगे, मैं तो भाई ऐसे करूंगा कि इसके नीचे 100 लूंगा तो इसको काट दूंगा, अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंजे 20, 20 और 1 21 पॉइंट है, ये आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया 210.8। ये आ गया। लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जो कि आप लिखें 400/100 गुणा 52.7, इससे इसको काटो, क्यों ना हम डायरेक्टली कर लें। आ रही है बात समझ में? बहत्तर % ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 72% ऑफ 91 सही 2/3। ये 91 भैया, 91 सही 2/3। तो आपको पता है 72% ऑफ 91। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 91 आपको पता है, सबसे पहले हमें गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे, इसको कितना बनेगा, यानी इसका बनेगा, इसका जो बनेगा वो बनेगा 3 और 27 और प्लस 2 और में 3, तो 275/3 ये बनेगा, ये बनेगा। तो गुणा करेंगे हम, इसमें गुणा 100% निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे 3 × 27, 3 × 27 बन जाएगा। अगर इसका करते हैं हम तो 3 × 27 और 3 × 1 3, 3 × 1 3, तो 2 बचा, तो कितना आ गया 2 सही, यही बना ना, यही बना। लेकिन हमें बात आ रही है समझ में, ये बन रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, सबसे पहले हमारा बनेगा, यानी कि 1/, ये बनेगा 1/12, कितना बनेगा 1/12। आपको पता है मैंने बताया था अभी कि 1/12 बनता है वो 8 सही 1/3 बनता है, कितना बनता है 8 सही 1/3 बनता है, यही बनता है, बढ़ता नहीं बनता है, यानी 1/12 बराबर 8 सही 1/3 बनता है। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 11/12 बनेगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे 8 × 24 गुणा 11 करेंगे, 8 × 24, 24 और 1 25, 25/3 गुणा 11, तो क्या करोगे 5, 5 और 2 7 और ये 2, 275/3। मैंने क्या बोला था, आपका क्या बन रहा है 275/3 बन रहा है, 3 9 × 27 और प्लस 2 अपॉन में 3, तो 275/3 कितना बन रहा है 3 बन। तो 11/, हमारा कितना हो गया 12, इसका कितना बनेगा 11/12। आया बात समझ में? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 72
अपॉन 100 गुणा 11/12। आधी बात समझ में? इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, 11/12। अगर आप 91 गुणा 2/3 ऐसे भी कर सकते हो तो सॉल्व निकल आएगा। तो 12 एकन 12, 12 छिंग 72, 2 से 3 बार और 2 से ये 50 बार। तो ऊपर हो गया 33/50, 33 यानी कि कितना आ गया आपका, 33/50 आ गया। ठीक है, 33/50 आ गया। ऐसे न करके, आप ऐसे न करके, तो आपको पता है ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये करना है। आप ये करोगे, ऐसे न करके डायरेक्टली क्या करोगे, 72 गुणा, इसका बनेगा 11/12, 12 छिंग 72, 66 बन जाता। क्योंकि आपको फिर 2 का गुणा करना पड़ता, 33 जो बन रहा था तो फिर 2 का गुणा करना पड़ता। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मैंने इधर ले लिया, मैंने इस परसेंटेज को क्या ले लिया, इधर ले लिया। जब मैंने इधर ले लिया तो ये कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 91 सही 2/3 गुणा में 100, इसका बन जाएगा 11/12। तो 72 गुणा 11/12। क्लियर है? रफ करें। जैसे मैं लेता हूं कुछ 100, 1, 10, 50, 100, 1, 10, 50 एंड 200। अब मैं ये बोलता हूं, मैंने कोई संख्या ले ली। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है बहुत आसानी से ट्रिक के अनुसार निकाल सके हम। तो मैं सबसे पहले एक संख्या ले ली, मैंने ले ली 280। मैंने कोई संख्या ली 280। तो आपको पता है ये जो है ये 100% है। 200 कितना है, 100% है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 200% यानी 280 की कोई चीज है, उस पर 1% की छूट है। मैंने क्या बोला, दोबारा मैं बोलता हूं कि अगर आपको पता है कि ये 100% है और जो कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, क्या होती है वो, 100% होती है। तो आपको पता है ये 100% है, तो 100% 280 की है और 1% की छूट होगी इस पर। या आपसे बोल दिया जाए कि 1% निकालो, 280 का 1% निकालो। आपसे बोल दिया जाए कि 280 का 1% कितना होगा। ये प्रश्न बनता है 280 का 1% कितना होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आओ चलते हैं। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि हम या तो ऐसे कर लो कि 1/100 ले लिया गुणा 280, इस 0 से ये 0 कट गया भैया, 28 हो गया, 2.8 आ गया आंसर इसका। या तो ऐसे निकाल सकते हो आप, लेकिन मैं इससे नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे इतना टाइम थोड़ी देना है उसमें पेपर के टाइम में। ठीक है, हम इससे नहीं निकालेंगे। हम निकालेंगे कैसे, जब एक की बात की जाए, अंक 3, 4, 5 दे रखे हों, 345 से 1% निकालना है, ये नहीं कि 280 का ही निकालना है। तो करोगे क्या कि सबसे पहले 1 और 2 अंक लास्ट के छोड़ने हैं आपको। 2 अंक लास्ट के छोड़ने के बाद में आपको पॉइंट लगा देना है। क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ये 1% हो गया। ऐसे ही इसमें बोला है, ऐसे ही इसमें बोला है, निकाल के देख लो इसको। ये मैंने ये नहीं बोल रहा कि नहीं जी 345 बट्टे 345 1% निकाल रहे हो गुणा 1/100 1% निकाल रहे हो ना। तो क्या करोगे इसके लिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका 25 का भाग देंगे, 25 चौक 100, 25 चौके 100 और 25 का इसमें देंगे तो 25 एकन 25 एक बार जाएगा और जी 25 एकन
25 25 8 5 13 तो 9। 25 का डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसमें 25 का नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम छोटी संख्या से देते, 5 दूनी 10 और 0। 5 से इसको देते 5 सत्ते 35, ज़्यादा चलाएंगे 5 छिंग 30 और 5 नुम्मा 45, ये रहेगा 5 छिंगे 30 और 5 नुम्मा 45 हो गया। अब आपको पता है 9 6 यानी कि 9 6 कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। 3 का इसमें चला जाएगा, लेकिन 3 का इसमें नहीं जाएगा। कितना आ गया आपका 69/20। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 69 10 गुणा 2। सबसे पहले हमें इसमें भाग देना है, 2 का भाग देंगे 69 में, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है। बात वही है, मैंने ऐसे लिखा या वैसे लिखा, बात एक ही है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें इजी करने के लिए किया मैंने ये। 2 से 3 बार, 2 तिया 6, फिर देंगे 2 तिया 6 हो गया आपका, और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गए भाई आपका, यानी कि 2 चौके 8 हो गया, बचा 1 और 2 पंजे 10। आई बात समझ में। लेकिन आपको पता है कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट, क्योंकि 69 में पॉइंट 1 आएगा, क्योंकि 2 तिया 6 और 2 चौके 8 हो गया, 1 बचा नहीं जाएगा तो पॉइंट 5 ले लिया। लेकिन इसमें 10 दे रखा है, तो आपको पता 1 के बाद 2 तो कितना आ गया 3.45। आई बात समझ में। अब इसमें कितना टाइम लगाना टाइम, तो हमको ऐसे नहीं करना भाई, हमें तो परसेंटेज देखना है। आई बात समझ में नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, 2.8 लगा दिया 1% का। 10% लगाना है तो 1 के बाद लगा देंगे, 80 आ गया, यानी कि 80 था वो, 1 पॉइंट हटा दे तो यानी 28 आ गया। 50 करेंगे तो 280 का आधा कर लेंगे, तो यानी कि हो जाएगा 140 हो जाएगा, 200 और 140, और 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 560, 0 28 दूनी 56, 560 आ गया। आज बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने आपसे कोई भी संख्या दे दी और मैंने बोल दिया आपसे कि 1% निकालो, तो क्या करना है, लास्ट के अंकों में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। 10% के लिए बोला मैंने तो 1 अंक छोड़ के लगा देना है। मैंने 50% के लिए बोला तो उस संख्या का आधा कर लेना है, और मैंने भाई 200 के लिए बोला तो क्या कर लेना है, उस संख्या का डबल कर लेना है। जैसे मैंने किया 280, ये 100% है, मैंने बोला 1%, तो 2 अंक छोड़ के मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो 2.8 आ गया। फिर मैंने बोला कि यानी कि 10% निकालना है, तो 1 अंक लास्ट का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 28 आ गया। मैंने बोला भाई 50% का आधा आ गया, 140 आ गया। फिर मैंने बोला 200, इसका डबल आ गया। कहने का तात्पर्य है कि इसमें ही परसेंटेज को घुमा फिरा के लिख रखा है। जैसे मैं 360 लेता हूं, तो आपको पता ही है 360 ले लिया, 1% 3.6, इसका 36, 50% यानी कि 180, इसका 72। अरे बात समझ में नहीं आ रही है, निकला। अब मैं जैसे कोई और संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 48 ले लिया, पॉइंट लगाना है 1.8 आ गया। लेकिन आपको पता है 2 बार लगाना है, तो यहां से बजे पर पॉइंट यहां आएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 0.08। कितना आ गया 0.08। अब 10% लगाना है तो 1 अंक के बाद लगाना है। अब इसका क्या करना है, डबल करना है, तो 96 हो जाएगा, 96 हो गया। आगे बात समझ में, इसका यानी कि 96 हो गया। 48 का निकाल रहे तो 48 का कितना हो जाएगा डबल, यानी 50%, सॉरी 50% निकाल रहे तो आधा हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, यानी 24, और डबल करोगे तो 96 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब 1% 2% इसमें लगाने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, आपको मैंने बता दिया है। 1% निकालोगे आप तो लास्ट के 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर आप 10% निकालते हो तो 1% यानी कि 1 अंक, लास्ट का 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। और अगर आप 50% निकालते तो उस संख्या का आधा कर लेना है, और 200 निकालते तो डबल कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत?
जैसे मैंने बोला एक और संख्या लेता हूं मैं, यानी कि 150 ऑफ 82। तो आपको पता है, मैं एक सवाल लेता हूं, डेढ़ सौ ऑफ 82, 182 ले लिया। तो आपको पता है 150 लेना है, तो आपको पता है सबसे पहले 100%, ये 150 है, 100 प्लस 50% बना हुआ है, 100 प्लस 50% बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या लेना है, 100% का 1 बन गया, 100% का कितना बन गया, 1 बन गया। 50% इसका आधा, यानी कि 50% यानी कि इसका आधा, ये 100% और ये 50%। जब 100 का 100% का कितना होता है, 1 होता है, 100% का 1 होता है, और 50% का कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 4 और 1 41। ये कितना निकला, यानी कि 42। ये 150% निकला। क्लियर, 100% सॉरी 1% का निकाला, 1% का 1 निकला, तो 100 तो 82 होगा पूरा टोटल, 100% का 82 हो गया, प्लस 50% का कितना हो गया, 41, तो बराबर ये हो गया 3 और 8 4 12, 123। ये निकला। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, क्योंकि 1% के बराबर 82 है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही मैं दूसरा सवाल लेता हूं, इसमें बोल रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वो सक्सेसिव कहलाते हैं। सक्सेसिव मेथड होता है, और सक्सेसिव यानी बढ़ोतरी और घटोत्तरी, यानी बढ़ोतरी और घटोत्तरी होती है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 5% एंड 7%। 5% वृद्धि होती है, और 7% वृद्धि होती है। इसका चिन्ह मैं ऐसे लूंगा। क्लियर है, 5% वृद्धि और 7% वृद्धि। एक चीज पे 2 बार वृद्धि हो रही हो, एक चीज पर यानी किसी मूल्य पर, कोई एक मूल्य है, उस पर अगर 2 बार वृद्धि हो रही है, अगर 2 बार वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो देख लें। तो आपने एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। 5 बार वृद्धि यानी 2 बार हो रही है किसी वृद्धि पे, किसी चीज पे, तो ये 5 प्लस 7 प्लस 5 गुणा 7 बटे में 100, 7 5 12, 7 5 35 अपॉन में 100। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, यानी कि बटे में 100। आप क्या करोगे, इसको 0.12, तो कितना आ जाएगा, 12.35। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मूल्य जो रहेगा वो 100% रहेगा, किसी वस्तु का 100% रहेगा, 100 पे 5% की वृद्धि हो गई, 5 की यानी कितना हो गया, 105 हो गया भाई। 100 पे 5% की वृद्धि हो गई, 100 पे 5% की वृद्धि हो गई, तो ये आपका कितना हो गया, यानी कि 105 हो गया। लेकिन ये बोलता है कि 105 पर ही 7% की और वृद्धि हो रही है, तो क्या करोगे, 7% की, तो 7% मैंने आपको बताया था 1 या 2 अंक बाद लगाना है। मैंने बोला था अभी कि 1% निकालना है किसी का, तो लास्ट के 2 अंक छोड़ देने और यहाँ पॉइंट लगाना है। तो वही चीज इसमें है, हमने क्या किया, 105 है आपका, 105 है, तो हमने यहाँ 105 दे रखा है, ये 105 है, तो आपको 2 अंक छोड़ देने, 2 अंक
छोड़ दिया आपने, तो कितना हो गया, 1 हो गया ना, 2 अंक छोड़ दिया आपने, कितना हो गया, 1.05 हो गया। कितने पे हो रही वृद्धि, 105 पर, 105 पर वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, 0.5, यही हो रही है। लेकिन ये 1% का निकला है, मैंने 7 का निकाला है, ये 1% का हो रहा है, लेकिन 7 का है तो इसमें क्या करेंगे हम, 7 का गुणा कर देंगे। बारह समझ में, तो क्या करेंगे, 7% का कितना होगा, 7 पंजे 35, 35 के 5 3, तो ये 3 पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि ये है, और 7 कितना आ गया, यानी कि 7.35। अब ऐड कर लोगे, 0.5 105 7.35, तो 3 5 आ गया बेटा, 7 5 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 10 और 1 11, सॉरी यानी कि 5 35 हो गया पॉइंट, 7 5 12, 12 का 2 हो गया, 10 और 1 11, यानी कि ये आ गया 12.35। आया कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या हो गया, 12.35। क्लियर है यहाँ तक। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो आप। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो सबसे पहले इजी पड़ता है तो आपके लिए इजी यही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला कि 4% और 5% मैंने कोई ले ली, वृद्धि हो रही है, यानी कि 4% और 5%। तो आपको पता है पहले हमने क्या लेंगे, 100 लेंगे, 100 पे 4%, 100 पे 4% कितना होगा, 104 हो गया। फिर मैंने बोल रखा है 5% और लेना है, तो 104 बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 104 बन रहा है, ये 104 बन, इसमें 5% करोगे तो डायरेक्टली क्या करना है, पॉइंट लगा के और 5 का गुणा कर दो, 5 चौके 20 और ये 5 हो गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, और ये आपका 5 आ गया। 104 पे हो रही है ना, तो 105 कितना होगा, 105 104 और 5 109.2, 109.2 की वृद्धि होगी। 2 की वृद्धि की जाए तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आएगा सब कुछ, और नहीं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। और अगर आज मेरा ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू लेके चलूँगा, यानी कि राकेश यादव की बुक 7300 और आपकी किरण 10,500 में से क्वेश्चन लिए हुए मैं आगे चलूँगा। आज का मेरा ये सिर्फ एक कंसेप्ट था कि परसेंटेज ऐसे करते हैं, आगे हम सवालों पे छलांग लगाएंगे जो कि उनको चुटकियों में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, सी यू अगेन।